हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक नए कमाल फ्रेश वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ाने थे वेक्टर नाम के चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समानांतर चतुर्भुज संबंधी योग नियम। समानांतर चतुर्भुज संबंधी योग नियम आज हम इसका अध्ययन करेंगे और फॉर्मूला वगैरह डिराइव करेंगे, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर दो सदिश इस प्रकार से हों, अगर दो सदिश इस प्रकार से हों, पहला सदिश ये रहा, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है। और दूसरा सदिश इस प्रकार से, दूसरा सदिश इस प्रकार से, इसको मान लेते हैं वी वेक्टर, ठीक है। दो सदिश इस प्रकार से हों, अगर दो वेक्टर इस प्रकार से हो कि वो समानांतर चतुर्भुज की दो भुजा को प्रदर्शित कर पा रहे हों, दो सदिश इस प्रकार से हो कि समानांतर चतुर्भुज की दो भुजा को प्रदर्शित कर पा रहे हो और उनका स्टार्टिंग बिंदु एक ही हो, तो इन केस में हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर का परिणामी सदिश निकालने के लिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग समानांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं, ठीक है। तो पहले हम समानांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये समानांतर चतुर्भुज एकदम बढ़िया बन गया, ठीक है। और इसको नाम भी दे सकते हो, ये हो गया ओ ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और इसको नाम दे दीजिए सी, ठीक है। और इन दोनों का स्टार्टिंग बिंदु से, इन दोनों के स्टार्टिंग बिंदु से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो परिणामी सदिश होगा, कह सकते हैं कि इन दोनों सदिशों को जो परिणामी सदिश होगा वो इस प्रकार से जाएगा, इनके बीच से, दोनों वेक्टरों के बीच से, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश, ठीक है। दो सदिश इस प्रकार से हो कि वो समानांतर चतुर्भुज की दो भुजा को प्रदर्शित कर पा रहे हो, तो उनका स्टार्टिंग बिंदु एक ही हो, तो इन केस में हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टरों का जो परिणामी सदिश होता है, दोनों वेक्टरों का जो परिणामी सदिश होता है वो हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको समानांतर चतुर्भुज पूरा करना है। तो ये हमने समानांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया। फिर इन दोनों को, दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसके बीच से पार होगा, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, ठीक। तो विकर्ण इसमें दो हो सकते हैं, पहला तो बी ए से विकर्ण भी जा सकता है और ओ सी से विकर्ण भी जा सकता है। तो देखिए, दोनों वेक्टरों का क्या हो, स्टार्टिंग बिंदु एक ही हो, तो वहां से हम लोग विकर्ण खींचते हैं, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर। तो और क्या हो गया हमारा, और वेक्टर हो गया परिणामी सदिश, परिणामी सदिश, इसको बोले तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर, मान लेते हैं कि इस और वेक्टर का जो परिमाण है वो क्या है, ओसी है, ठीक है। और ओसी हमें फाइंड करना है, ठीक है। और परिमाण को हम कैसे शो करते हैं, इसको मॉड के अंदर बंद कर दीजिए, या आप सिंपल आर लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है दिशा की। तो दिशा है ए वेक्टर से, ए वेक्टर से आर की तरफ, मान लेते हैं ये कौन है, अल्फा, ठीक। तो अल्फा क्या है, दिशा है, अल्फा क्या है, दिशा है। और आर वेक्टर का ए से, और वेक्टर का ए से कोण है, ठीक है, ये है अल्फा कोण, ठीक है। तो हमें दो चीज निकालना है, पहला तो इसका परिमाण निकालना है और दूसरा दिशा निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को, इस ए वेक्टर का इसका सिंपल परिमाण लिख देते हैं ए, और इसका सिंपल परिमाण लिख देते हैं बी, ठीक है। और इसका तो आर हम मान लिए हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा करके हम इस वेक्टर पर लंब डाल देते हैं सी से, ठीक है। इस ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिए और हम लंब डाल दिए, ठीक है। और ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
कोण ए और बी के बीच बना कोण थीटा है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच जो कोण थीटा है, देखिए ना, ए और बी के बीच बना कोण कितना है, थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये कोण भी हो जाएगा थीटा। ठीक बात है। और अगर ये बी है, अगर ये बी है, देखिए ये बी है, तो इसके समानांतर ही ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। इसके समानांतर ये है तो ये बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें साइन कॉस टेन लगा सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज, इसको नाम दे दीजिए पी, इसको नाम दे देते हैं हम लोग पी। ठीक है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में, ए पी सी में देखिए साइन थीटा पहले लगाते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा हो जाएगा, पीसी, बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, समकोण के सामने वाला, यानी कि AC। ठीक है। तो यहाँ से PC का मान कितना आ जाएगा, PC का मान आ जाएगा AC साइन थीटा। और देखिए PC बराबर AC का मान दे रखा है, A से लेकर C तक कितना है, B है, तो A से लेकर C तक कितना है, B, तो B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप रख लीजिए, आने वाले में काम आएगा। ठीक है। तो इस PC का मान कितना निकल गया, V साइन थीटा। ठीक। अब देखिए इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में, त्रिभुज APC में अब एक बार cos थीटा लगाइए। तो cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो जाएगा, AP, तो ये हो जाएगा AP बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC, तो कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ से AP बराबर कितना आ जाएगा, AP बराबर यहाँ से आ जाएगा AC cos थीटा, AC cos थीटा। तो यहाँ से AP बराबर क्या आ जाएगा, AP बराबर AC का मान कितना है, B, तो यहाँ पर आ जाएगा B cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा B cos थीटा। ठीक है। तो इस वैल्यू को वो आप रख लीजिए, आगे आने वाले समीकरण में हम इसका यूज करेंगे। तो AP कितना आ गया, AP आ गया B cos थीटा, AP आ गया B cos थीटा, AP आ गया B cos थीटा। ठीक। अब इसके चलिए फटाफट डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए कि बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज OCP में तो लगा सकते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCP में, या ऐसे भी लिख सकते हैं OPC में, तो OPC में। ठीक। तो देखिए इस ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस पर में, तो लगा दीजिए कर्ण स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, PC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखिए OC कितना है, O से लेकर C तक है R, तो इसको हम परिमाण कैसे लिखते हैं, सिंपल R, तो इसको लिख देते हैं R स्क्वायर बराबर OP, O से लेकर P तक। देखिए OP को हम दो हिस्सा में तोड़ के लिख सकते हैं, पहला O से लेके A तक और दूसरा A से लेके P तक। तो दो हिस्सा में तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा O से लेके A तक, O से लेके A तक प्लस A से लेके P तक, A से लेके P तक इसका स्क्वायर प्लस PC, PC कितना है, P से लेके C तक, P से लेके C तक, तो इसको कर दिए, इसको अभी रह दीजिए PC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मान रखते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर O से लेके A तक, O से लेके A तक परिमाण कितना है A, तो ये हो जाएगा A प्लस A से लेके P, A से लेके B कितना है B cos थीटा, तो ये हो जाएगा B cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस PC, PC क्या है हमारा, PC हमारा B साइन थीटा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं PC कितना है B साइन थीटा, तो यहाँ पर PC का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। तो देखिए अब यहाँ से R स्क्वायर बराबर, देखिए इसको तोड़िए, A प्लस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो प्लस 2AB कॉस थीटा, ये हो जाएगा इतना। ठीक। प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसको क्या कर दिए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर दिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ठीक, इसको क्या कीजिए कि इसको एक तरफ कर दीजिए, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको कर दीजिए एक तरफ, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए हमने क्या किया कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लिया। क्यों ऐसा कर लिया अभी पता चलेगा। देखिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पलट के लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, बच क्या गया ये, तो 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से और बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश का मान। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा और वेक्टर का परिमाण। ठीक है, दोनों सदिशों का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब बात आती है दिशा की। दिशा कैसे निकालते हैं जो देखिए। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसकी दिशा। देखिए फिर से इसी त्रिभुज OPC में जो स्टार्टिंग में लगाए थे, ठीक है, त्रिभुज OPC में जो इसको सॉल्व किए थे, इसी त्रिभुज में क्या लगाइए tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पर कितना है अल्फा है, दिशा हमारे अल्फा है, तो tan अल्फा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा PC, चित्र में आपको देख सकते हैं इधर साइड में दिख रहा होगा, लंब कितना है PC और आधार कितना है, आधार हो जाएगा 2 आधार हो जाएगा, एक तो O से लेके A तक और एक A से लेके P तक, तो 2 भाग में इसको लिख सकते हैं, O से लेके A तक प्लस A से लेके P तक। ठीक है, तो मान रखिए tan अल्फा बराबर PC का मान कितना है, PC का मान हो जाएगा, PC का जो मान है वो हो जाएगा 20 साइन थीटा बटा O से लेके A तक, O से लेके A तक कितना है A है, प्लस AP का मान कितना है B कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा बटा A प्लस B कॉस थीटा। ये आ गया हमारा दिशा, ये आ गया हमारा दिशा। थोड़ा सा हम चित्र को वापस लाना चाहेंगे। देखिए चित्र को, देखिए ए से कोण जो बन रहा है, ए से जो कोण बन रहा है वो है अल्फा। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि बी से जो बनने वाले कोण है वो निकालिए बीटा। ठीक है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जो देखिए, बीटा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बीटा क्या है, बी से आर की तरफ बनने वाला कोण है, बीटा का मान कैसे निकालेगा जो देखिए, tan बीटा, देखिए ए से कोण बनने वाला था तो बी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और हम क्या करेंगे जब बी से बन रहा है तो ए से स्टार्ट करेंगे। सिंपल बात कर सकते हैं कि बी की जगह पर ए आ जाएगा, ए की जगह पर बी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा बटा ए की जगह पर बी प्लस ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा tan बीटा का मान बी वेक्टर से बनने वाला कोण बीटा। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसान लगने लगे। थोड़ा सा चित्र पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम इसी को कहें, इसी डेरिवेशन को सेम कहें कि त्रिभुज संबंधी योग नियम से निकालिए इसका परिमाण, तो क्या कीजिएगा। देखिए ये जो कोण है वी वेक्टर, ठीक है, ये जो कोण है वी वेक्टर, इस वी वेक्टर को उठा करके यहाँ लेके चले जाइए, इस डैश के जगह पर। हम एक वेक्टर को कहीं से भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना उसके दिशा में परिवर्तन किए। ठीक है, तो इस वेक्टर v को देखिए, इस वेक्टर को अगर हम यहाँ लेके चल जाएं, इस AC की जगह पर लेके चल जाएं और ये वाला यहाँ चला है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा त्रिभुज संबंधी योग नियम। क्यों, देखिए एक का सर और एक का पूछ,
एक का सर और एक का पूछ, फिर इसका उल्टा है परिणामी सदिश। तो अगर हम इस वेक्टर को उठाकर अगर यहाँ लेके चले जाते हैं, ये क्या बन गया, त्रिभुज संबंधी योग नियम। तो समझ पा रहे हैं, अगर इसी डेरिवेशन को सेम कहे समानांतर चतुर्भुज से ना कह करके त्रिभुज संबंधी योग से कहे, ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, सिंपल इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पर ही शिफ्ट कर दीजिएगा और इस डैश वाला को यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा, बाकी आपका हो जाएगा त्रिभुज संबंधी योग नियम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके स्पेशल केस पर। तो देखिए केस नंबर 1, कहता क्या, यदि दो वेक्टर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर समानांतर हो, यदि दो वेक्टर समानांतर हो, ठीक है, तो उसके एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 0 डिग्री, ठीक है, आप जानते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस फॉर्मूला लगाइए, आर वेक्टर आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही है। तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर, देखिए तो इस फॉर्मूले में कॉस रखिएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो बच क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, तो स्क्वायर से रूट जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। देखिए जो आर का मैक्सिमम मान है, तो भी आप याद रखें कि अगर दो सदिश एक दूसरे के समानांतर हो, मतलब दोनों एक ही दिशा में हो, तो उसके बीच एंगल बनता है 0 और cos 0 होता है 1 और उसका जो मैक्सिमम मान आता है वो आता है a प्लस बी। ठीक बात है। केस नंबर 2, देखिए केस नंबर 2 में क्या कहता है कि दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समानांतर हो, एक दूसरे के प्रति समानांतर हो, मतलब एक इस दिशा में हो और एक उसके विपरीत दिशा में हो, तो इसके बीच जो थीटा बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, थीटा बनता है जो 180 डिग्री का बनता है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच बनने वाले कोण, ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर, देखिए कॉस 180 डिग्री होता है माइनस का 1, कॉस 180 डिग्री होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। तो आर का जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, ए माइनस बी, ठीक है, तो ये बात याद रखें कि जो दो सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है उसका जो मैक्सिमम मान होता है ए प्लस बी और मिनिमम मान होता है ए माइनस बी। ठीक बात है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो और सदिश के परिमाण का जो मैक्सिमम मान होता है या बोल सकते हैं बराबर मान होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी, ठीक, और जो और वेक्टर का परिमाण का जो मिनिमम मान होता है या बराबर कह सकते हैं वो होता है ए माइनस बी, ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए अपने माइंड में, इसको भी आप क्या कीजिए, लर्न कर लीजिए। इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और इसका दिशा भी जरूर निकालिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बस क्या करना है, थीटा का एंगल रखना है, ठीक है, बाकी तो आप निकालना जानते ही, ठीक है, तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।